तो आर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे क्लास 10th के जो क्वेश्चन आंसर रह गए थे चैप्टर 2 के, उनके एनसीईआरटी बुक्स के जितने भी क्वेश्चन आंसर मैं उनको सभी को यहाँ नोटिस करा रहा हूँ। फिलहाल मैं लास्ट में ये भी बताऊँगा कि इम्पोर्टेंट कौन से हैं। और अगर इस क्वेश्चन आंसर की मैं बात करूँ तो समझना बहुत ज़रूरी होता है। और जब आप सारे क्वेश्चन आंसर को समझ लेंगे तो पेपर के लिए ये नहीं रहेगा कि इम्पोर्टेंट क्या है क्या नहीं है, आपके लिए बस रहेगा इम्पोर्टेंट कि पेपर में है क्या बस। तो मैं यहाँ पर एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करा रहा हूँ और ये सभी एक सिंपल भाषा में सॉल्व करने का प्रयास है। तो जैसा कि मैं यहाँ पर लिखा गया है कि अध्याय का नाम ड्राइव अम्ल क्षारक और लवण जो है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर है आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। अब इसका आंसर मैं सीधी जनरल भाषा में बताऊँ तो वो दही और खट्टे पदार्थों में लैक्टिक अम्ल होता है जो कि धातुओं से क्रिया कर लेता है हम बस इसी कारण। अब यहाँ पर आंसर में आपको लिखना क्या है देखें, तो पीतल, थोड़ा सा इसे ऊपर ले लूँ मैं। तो पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखने चाहिए क्योंकि दही में मौजूद लैक्टिक अम्ल जो पीतल एवं तांबे के बर्तनों से अभिक्रिया करके हानिकारक विषैला यौगिक बनाते हैं, जिसके कारण बस ये खाने के कारण लायक नहीं रह जाता जो आप रखेंगे दही को, इसलिए सिंपल सा आंसर था। सेकंड जो क्वेश्चन आंसर है, और ये क्वेश्चन आंसर आपको जो बुक होगी उसमें बीच में मिल जाएंगे आपको, राइट। तो उसमें होंगे धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। एक गैस की उपस्थिति तांबे जांच कीजिए कि कैसे करेंगे। तो धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये बात लिख देंगे आप। जैसे कि यहाँ पर ये लिया गया है ऑक्साइड यानी अच्छा N2NaOH प्लस Zn, तो यहाँ पर जो है साल्ट का जो निर्माण हो रहा है Na2ZnO प्लस, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है। लेकिन यहाँ पर जो है 2NaOH ये क्षारक के साथ अभिक्रिया करा के बताया गया है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा गलत कर दिया गया रिएक्शन के। HCl वगैरह लेते तो यहाँ अच्छा होता है। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्योंकि यहाँ पर ये क्षारक है और अम्ल में मैं पहले बता चुका हूँ अम्ल के साथ OH प्लस आयन होते हैं और क्षारक के पास OH आयन होते हैं, तो यहाँ पर OH आयन है इसलिए क्षारक है, राइट। तो यहाँ पर और बात करें जलती हुई मोमबत्ती को परखने के लिए कि मुंह के पास ले जाने पर फटफट या पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। अब मैं पहले ही बात कर चुका हूँ इसको क्वेश्चन आंसर पॉप ध्वनि पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वो है कोई एक धातु यानी मेटल, कोई धातु यौगिक जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिक में एक से कैल्शियम क्लोराइड हैं तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। चलो इसका आंसर तो बिल्कुल छोटा सा ही है कि धातु के यौगिक जो है ए तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। दोस्तों अब मैं बताऊं बच्चों कि देखो ये जो बात है जो कैल्शियम कार्बोनेट आप मैंने नाम दिया इसको पढ़ करके, तो यहाँ अगर ये आपको नाम नहीं आते हैं अभी बनाना, आप कक्षा 9 को पास कर सके हैं तो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं इनके लिए पर्टिकुलर एक छोटा सा वीडियो क्लिक करूँगा जिससे आपको सारे एलिमेंट्स के नाम बनाना आ जाएंगे, राइट। तो आपको बस कमेंट का इंतजार है मुझे। तो CaCO3 प्लस 2HCl अगर ये क्रिया करता है यानी कैल्शियम कार्बोनेट अम्ल के साथ तो क्या बनता है CaCl2 प्लस CO3 प्लस H2O। और यही पूछ रहा था वो कैल्शियम कार्बोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड बनता है। और क्या मतलब रिएक्शन उसकी क्या है रिएक्शन लिख देनी है। थोड़े मैं आगे की बात करूँ तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर है फर्स्ट, इसमें ये कहा गया है कि HCl HNO3 यदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में अम्लीयता अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित करते हैं। अब देखें इसका आंसर, तो HCl और HNO3 आज जलीय विलयन में H प्लस आयन बनाता है जिसके कारण यह अम्लीय अभिलक्षण को प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में H प्लस आयन नहीं बनता है जिसके कारण अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित करते हैं, राइट। अब नेक्स्ट की मैं बात करूं तो यहाँ सिंपल था ये कि जो H प्लस आयन जल में बनाएगा उसके तो अम्लीय लक्षण होगा, जो नहीं बनाएगा वो नहीं होगा। तो ग्लूकोज और एल्कोहल के साथ ऐसा नहीं होता कि वो H प्लस आयन को छोड़ें जल में घोलने पर, सिंपल क्वेश्चन था। अब यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, राइट। तो विद्युत का चालन की बात करूँ तो ये इलेक्ट्रॉनों की गति से विद्युत बहती है। तो ऐसे ही यहाँ पर देखना आप, अम्ल का जलीय विलयन में विद्युत का चालन करता है क्योंकि अम्ल के जलीय विलयन में H प्लस आयन उत्पन्न करता है जिसके कारण ये विद्युत धारा प्रवाह होता है। मतलब कहने का ये, अगर जल में घोलेंगे एसिड को तो वहाँ पर H प्लस आयन छोड़ेगा, वो इलेक्ट्रॉनों को बहेगा तो धारा बहती है उसमें से, तो राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं अपन। वह है शुष्क हाइड्रोक्लोरिक, शुष्क का मतलब होता है सूखा हुआ, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती। अब यहाँ पर इसका आंसर है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती है क्योंकि जल की अनुपस्थिति में
HCl से H+ आयन उत्पन्न नहीं होता है या फिर हाँ, तो सिर्फ जल की उपस्थिति में H+ आयन उत्पन्न होता है। मतलब कहने का ये कि जल में घोलने पर ही वो अपना रंग यानी दिखाती है, H+ आयन देती है। अगर जल में नहीं घोलते हैं तो वो H+ आयन नहीं देती है, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है कि अम्ल को तनुकृत करते समय क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल के जल को मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में मिलाना चाहिए। अब ये बात भी मैंने नोटिस में कई बार आपको समझाई थी, वहाँ पर चित्र बना हुआ था, जल पड़ा हुआ था, ठीक है। मैं आप देखें यहाँ पर, तो यार क्या इसका आंसर, क्योंकि अम्ल को तनुकृत का मतलब होता है पतलापन। अम्ल को तनुकृत करते समय यह अनुशासन यहाँ पर सूचित किया करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में, क्योंकि जल को सांद्र अम्ल में मिलाने से, सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा, गाढ़े अम्ल में मिलाने से वह तीव्र अभिक्रिया कर विस्फोट करते हैं। इसके कई दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसलिए हमें कभी भी जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए। मतलब कि ये कि एसिड में जल मत डालो, जल में एसिड डालो आराम से, है ना। जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए, ठीक है। हमें अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, यानी जल बहुत होना चाहिए, तब धीरे धीरे उसको हिलाते हुए एसिड उसमें डालना चाहिए, राइट। जब ये एसिड अगर बहुत हो गया और जल थोड़ा सा भी इसमें जाएगा तो वो एकदम विस्फोट कर देगा। तो पहले जल रख लो, उसमें एसिड डालते रहो, उसको इस तरह से राइट तरीका है मिलाने का। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की बात करूँ, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। देखा, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में H3OOH के प्रति आयतन में कमी हो जाती है। यानी इसके आयतन है, वॉल्यूम है, उसमें AOH आयन की कमी होती जाती है उसके एरिया में, तो वहाँ पर उसके सांद्रता प्रभावित हो जाती है उसकी, राइट। गाढ़ा या पतलापन बन जाता है करते टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जब सोडियम हाइड्रोक्लोरिक विलयन में अधिक क्षार मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन OH की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। तो ये सिंपल सा, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, इसलिए वो गाढ़ापन सा हो जाता है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो एक मिनट,